जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हमारे नेशनल एंथम के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। और हमारा नेशनल एंथम जन गण मन बहुत सारी कंट्रोवर्सी में भी रहा है। क्या तुम्हें पता था? नहीं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि इस गीत के लेखक है, उन्होंने ये गाना ब्रिटिश राजा जॉर्ज V के आगमन पे लिखा था और इसे आज़ादी के तुरंत बाद ही नेशनल एंथम क्यों नहीं घोषित किया गया था। तो आज मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी में बात करूँगा क्योंकि लगना चाहिए कि मैं थोड़ा पैट्रियोटिक हूँ। और एक बात और, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले ये वीडियो पूरा देखना। 26 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस का 27वां सिलेक्शन के दिन परंपरा के अनुसार सरला देवी ने वंदे मातरम को गाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1875 में लिखा था। उसके बाद से ये हर भारतीय के दिल में ये गाना बस गया था। तो उन दिनों किसी भी सेक्शन की शुरुआत होने से पहले यही गाना बजता था, मानो कि एक प्रथा है। और 11 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाना लिखा और अगले ही दिन दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, जो कि राजा जॉर्ज V के राज्याभिषेक के लिए आयोजित हुआ था। और उसी सेरेमनी में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम पे जन गण मन गाया था। फिर राजा जॉर्ज के लिए हिंदी गीत गायक वृंदे गाया गया था। फिर 28 दिसंबर को इंग्लिश में नाम की न्यूज़पेपर ने लिखा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज V की राज्याभिषेक की शुरुआत में जन गण मन गाया उनके लिए। लेकिन बंगाली न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ का साफ विरोध किया था। उन्होंने लिखा था कि कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन मना गाया लेकिन कांग्रेस अधिनियम के लिए। और फिर राजा के स्वागत के लिए गायक वृंदे गाया गया। पर रियल प्रॉब्लम ये थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मामले में कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, जिसके कारण भारत के कुछ लोग सोचने लगे थे कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर गद्दार हैं। अगर उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मामले में कुछ बोल दिया होता तो उसके आगे विवाद नहीं बढ़ता। आखिर में इस विवाद के 26 साल बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ बोला। उन्होंने बोला, ना मैंने ये गीत जॉर्ज V के लिए लिखा था, ना और किसी राजा रानी के लिए। ये गीत मैंने हमारे देश के लिए लिखा है। और ये बात शायद सही हो सकती है। हो सकता है कि ये गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज V के लिए ना लिखा हो, लेकिन उन्होंने अगर नहीं लिखा था तो उन्होंने 26 साल के बाद इसका जवाब ही क्यों दिया? उस समय क्यों नहीं दिया? क्यों तब दिया जब भारत का पल्ला ब्रिटिश पे भारी था? तब क्यों नहीं जब ब्रिटिश ज़्यादा स्ट्रांग था? इन सवालों का जवाब बिना दिए हुए टैगोर 7 अगस्त 1941 को दुनिया छोड़ चले गए, यानी कि उनका देहांत हो गया। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, पर अभी भी हमारे देश का कोई नेशनल एंथम डिसाइड नहीं हुआ था। और उस समय जो वंदे मातरम गीत था वो कंट्रोवर्सी में चल रहा था। वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उस पर मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम पार्टी विरोध कर रही थी और सवाल उठा रही थी, क्योंकि जो वंदे मातरम सॉन्ग था उनमें हिंदू गॉडेस दुर्गा का रेफरेंस था इसलिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का कहना ये था कि नेशनल एंथम में किसी भी रिलीजन्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो सबको करो वरना मत करो। और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोई और गीत पसंद था, जो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि इस गीत के जो कवि थे मोहम्मद इकबाल, वो अलग मुल्क की मांग करने वाले तरफदारों में शामिल थे। इसलिए अब नेशनल एंथम चूज़ करने के लिए हमारे पास 2 ही सॉन्ग बचे थे, वंदे मातरम, जन गण मन। और उस टाइम में वंदे मातरम कंट्रोवर्सी में था, इसलिए प्रधानमंत्री ने लास्ट में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एंथम घोषित किया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि जन गण मन को हमारा नेशनल एंथम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी में था, ब्रिटिश राज वाला था ना। लेकिन इस पॉइंट पे हमें हमारे जवानों से सीखना चाहिए, क्योंकि उनका जो मार्शल सॉन्ग है यानी कि फौजी सॉन्ग, वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसके रचयिता दूसरे मुल्क की तरफदारी करने वाले मोहम्मद इकबाल हैं, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यही था हमारा कंक्लूजन। सो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अब जो भी हुआ हिस्ट्री में, पर अब हमारा सॉन्ग जन गण मन है, इसलिए हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम मिलेंगे अगले में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ देना। बाय।